Assalamu alaikum. Welcome to Codeword Exploration. Today we will discuss about theory of automata, chapter number 2, exercise. The chapter name is languages. We will discuss about part 1 means question number 1 to 5 today. ओके तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें आपके पास एस्टेरिक हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। यहाँ पे आपके पास 2 वर्ड्स हैं ए एंड बी, और आपने इनकी जितनी भी पॉसिबल जो है आप बना सकते हैं इनकी स्ट्रिंग्स, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ऑफलाइन 2 एंड 3 का बोला गया है कि आप वो निकालें, एंड अप टू 10 क्या होगी ये पूछा गया। तो हम सिर्फ फिलहाल इसी चीज़ को देखेंगे कि हम 2 में और 3 में हमारे पास क्या आती है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे क्योंकि ए एंड बी दोनों हमारे सिंगल हैं, तो इसके हम एनी नंबर ऑफ जो है स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, लाइक 1 का भी बना सकते हैं, 3 का भी, 2 का भी, 4 का भी। लेकिन क्योंकि हमसे सिर्फ क्वेश्चन में रिक्वायर्ड 2 है, तो हम 2 एंड 3 का बनाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 1 का भी बनाएं, तो उसमें आपके पास सिंगल सिर्फ ए एंड बी ही आएगा 1 का। लेकिन हमसे 2 का बोला गया, तो चलिए हम 2 का देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 का, अगर हम 2 के साथ रेज टू पावर, क्योंकि सिंगल वर्ड्स 2 हैं, उनकी रेज टू पावर 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल जो 2 की लेंथ की स्ट्रिंग होगी यहाँ पे वो 4 ही आएंगे, सिर्फ 4 पेयर्स बनेंगे 2 जो पेयर 2 वाले पेयर्स हैं उनका। तो चलिए हम बनाते हैं यहाँ पे पेयर्स। लेट L1 इज इक्वल टू करेंगे हम कर्ली ब्रैकेट्स, एंड इसमें हमारे पास आएगा ए बी, देन बी बी एंड बी ए। इससे ज़्यादा हमारे पास इसकी कोई भी पेयर्स नहीं बन सकते हैं। एज़ यू सी, अगर आप बनाना भी चाहें तो इससे ज़्यादा आपके पास कोई भी नहीं बन सकते। इससे ज़्यादा आपके पास 3 के बन सकते हैं, 4 के बन सकते हैं, 5 के। लेकिन हमारे पास क्योंकि इसके पास 3 का पूछा गया है, तो हम सिर्फ 3 का ही बनाएंगे इसके बाद। तो लेट L 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू आएगा 8। तो मीन्स ये है कि हमारे पास जो 3 के पेयर्स बनेंगे टोटल वो 8 बनेंगे। मतलब हमारे पास जो सेट आएगा फुल पेयर्स का वो 8 आएगा। जैसे कि L1 में हमारे पास फुल सेट 4 आया है, यहाँ पे हमारे पास फुल सेट 8 का आएगा। तो हम बनाते हैं L2 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चंस बेसिकली बिल्कुल वैसे हैं जैसे मैथ में हमारे पास सेट के क्वेश्चंस होते हैं। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ए को पहले दफा L1 के फुल के सेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, देन बी को कर दें। चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रिपल ए आएगा, देन ट्रिपल बी आएगा। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, सबको पहले ए को एक पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, देन बी को पूरे सेट L1 के पूरे सेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन हम करते हैं इस तरह से। देन हमारे पास ए बी आ चुका है। देन हम करते हैं इसके बाद आएगा ए बी, और देन आएगा हमारे पास ए बी ए, और देन हमारे पास आएगा बी बी ए। ओके, उसके बाद हमारे पास आएगा बी ए बी एंड बी ए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा ए बी बी एंड दैट्स इट। तो टोटल आप देख सकते हैं हमारे पास 8 का ही पेयर बना है, इससे ज़्यादा हम नहीं बना सकते। और आप वो भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जो कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, कि ए को पहले L1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं बी को। सो ये हमारे पास 2 की पावर 2 का 4 एंड 2 की पावर 3 का 8 आ गया। तो अप टू n के लिए अगर हमने जाना है, तो हम 2 की रेज़ टू पावर में जो भी हमारे पास लेंथ गिवन होगी वो हम n की जगह पे पुट करेंगे, और जो हमारे पास इक्वल करके आंसर आएगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेट का टोटल जो आएगा वो उतना ही बनेगा। जैसे 2 की स्ट्रिंग जो है वो 4 आई है, और जो 3 की स्ट्रिंग है वो हमारे पास 8 आई है। इसलिए अप टू n जो भी आएगी वो उसकी उतनी ही स्ट्रिंग बनेगी, टोटल सेट उतना ही बनेगा। तो ये था हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए जो है अब सिंगल नहीं है। हमारे पास ए पेयर में है और बी सिंगल है हमारे पास। मतलब ये है कि आप कहीं पे भी ए लिखोगे तो आप ए सिंगल नहीं लिख सकते, आपको ए डबल टाइम ही लिखना पड़ेगा। लेकिन बी आप सिंगल लिख सकते हो, बी आप डबल भी लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि बी डबल है, तो उसको आप जितनी दफ़ा लिखना चाहो 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर आप लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि ए डबल में है, पेयर में है, तो आप ए को एक दफ़ा नहीं लिख सकते। आप ए को लिखोगे तो 2 में लिख सकते हो, 4 में लिख सकते हो, 6 में लिख सकते हो, मीन्स इवन में लिख सकते हो, लेकिन ऑड में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमने पेयर बनाना है 4 का, 5 का एंड 6 का। ऑब्वियसली हमारे पास बन सकता है यहाँ पे जो हमारे पास सिंगल पेयर अगर हम बनाएंगे, सबसे पहले तो हम एस को इज इक्वल टू नल ले लेंगे, क्योंकि एस्टेरिक में सबसे पहली चीज़ आपके पास नल होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है बनाने को सिर्फ 4 5 एंड 6 का कहा गया है वर्ड्स, लेकिन हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए सबका बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास 0 का तो यहाँ पे कोई भी नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हम इसके 1 से स्टार्ट करते हैं कि जो लेंथ ऑफ 1 होगी उसमें क्या होगा। 0 में तो हमारे पास ऑब्वियसली नल आ चुका है, तो 1 में क्या होगा हम ये देखते हैं।
तो अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जो है बी है सिंगल, देन ए बी दोनों पेयर्स में हैं, देन हमारे पास है ए पेयर में एंड बी सिंगल अलग से, देन बी मतलब तीनों सिंगल को मिला के एक बन गया, देन बी आता है और देन डबल ए का पेयर आता है। पेयर क्यों आता है, अब देखें हमने उस पेयर को सेपरेट नहीं करना। देन इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास है बी के भी पेयर्स बन गए। आप यहाँ पे देखिए बी डबल ए बी भी हमारे पास, यहाँ पे हम देखें ए को हम दोनों को हम मिड में रख सकते हैं एक साथ, लेकिन एंड ऐसे नहीं लिख सकते हम ए डबल बी ए, क्योंकि हमारे पास ए पेयर में है तो हम इसको हमेशा पेयर में लिखेंगे। इस तरह नेक्स्ट अगर हमारे पास देखें तो है डबल ए बी एंड डबल ए। यहाँ पे हमने इस तरह क्यों लिखा हुआ है स्टार्ट में एंड में, क्योंकि हमने पेयर्स में हमारे पास हमने पेयर में लिखा हुआ है। सिंगल आप ए को नहीं लिख सकते, लेकिन पेयर में अगर आप लिखना चाहें जैसे क्वेश्चन में गिवन है तो वैसे आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डबल ए बी एंड डबल देन 5 टाइम बी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास और पेयर्स आ जाते हैं। हमारे पास टोटल हमने प्रैक्टिस के लिए जो है वो सारे बना लिए हैं 1 से लेके 5 तक। तो अब हम इनमें से जितने हमें चाहिए लाइक 4 का 5 का एंड 6 का सेपरेट कर देते हैं। बेसिकली ये जो है आपने यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि आपने जो है इसमें इसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह नहीं देख के चलना, क्योंकि देखिए वहाँ पे सिंगल वैल्यू थी तो हमने उसको 2 की पावर लेके उस तरह से किया था, लेकिन ज़रूरी वो चीज़ यहाँ पे ज़रूरी इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल वैल्यू नहीं है डबल वैल्यू। अगर हम यहाँ पे 4 का पेयर बनाएंगे तो देखिए हमारे पास 5 बनेगा, तो हम इस टोटल 5 बन रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे 4 नहीं बन रहे, क्योंकि हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट होगा। तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। देन हमारे पास अगर हम देखते हैं तो आता है 5 का, तो 5 के हम ऊपर से देखते हैं हमारे पास कितने हैं टोटल बना यहाँ पे है 4। तो यहाँ पे हमारे पास 5 के बनते हैं 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम इनको पेस्ट कर देते हैं। देखिए पहले हमारे पास कम भी बन सकते हैं, पास ज़्यादा बन सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है कि आपके पास ऊपर सिंगल वैल्यूज़ हैं कि डबल वैल्यूज़ हैं। तो ये आपने 1 की तरह बिल्कुल नहीं लेना, हर क्वेश्चन डिफरेंट सिनेरियो पे बेस करा होगा। देन हम 6 के लिए देखते हैं हमारे पास टोटल कितने पेयर्स बने हैं। तो ये जी हमारे पास बाकी सारे 6 के हैं, हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा फुल क्वेश्चन। और यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है जो ये वाला मैंने मार्क किया है, ये हमारे पास प्रैक्टिस के लिए था। ये हमने प्रैक्टिस के लिए सबको फाइंड किया ताकि आपको समझा सकूँ कि किस तरह से हम सारे पेज निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल आंसर जो है वो आपका स्टार्ट होता है यहाँ से एस्टेरिक से। ओके, ये आपका मेन आंसर है और बाकी जो था वो प्रैक्टिस के लिए था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें हमारे पास जो इसके वैल्यूज़ गिवन है वो हमारे पास ए बी एंड बी ए गिवन है। मतलब ये कि हमारे पास ये दोनों डबल डबल है, सिंगल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पेयर बनेगा वो हमारे पास 1 सिंगल का बन ही नहीं सकता, या 2 का बनेगा, मतलब इवन में बनेंगे सारे 2 4 6 8। और नंबर्स यहाँ पे नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में वर्ड्स गिवन है वो गिवन ही हमारे पास इवन में है। तो और देन हमारे पास इधर यहाँ पे ये चीज़ भी गिवन है कि आपने फिगर देन 7 जो लेटर्स हैं उनका पेयर्स बनाने हैं। मीन्स कि हमने 6 तक बनाने हैं, मतलब 7 तो ऑब्वियसली ओड में आ जाते तो वो नहीं आएगा, तो 6 तक हमने बनाना है। तो हमारे पास जो बनेंगे वो बनेंगे 0 का 2 का 4 का एंड 6 का, ये हमारे पास टोटल पेयर्स बनेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है। यहाँ पे आप देखें कि 0 हमारे पास नल आएगा, 2 का हमारे पास ए बी एंड बी ए आएगा, क्योंकि अब अगर हम ए बी को उल्टा भी करते हैं तो वो देखें वो बी ए ही बनेगा, तो हम एक चीज़ को डबल टाइम तो नहीं लिख सकते। तो 4 का करेंगे तो ए बी को हमने मिला के लिख दिया, एंड देन हम जो है बी ए को डबल टाइम हम लिख देंगे, ये भी 4 का बन गया, टोटल 4 हो गया। अब हम ए बी को बी ए के साथ लिख देते हैं, देन बी ए को पहले लिख देंगे और उसके साथ ए बी को लिख देंगे, तो ये भी हमारे पास 4 का बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास टोटल यही 4 बनेंगे, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं बन सकते। तो आप इसको देख भी सकते हैं सही से, आप जैसे मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते थे वैसे करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ भी आ जाएगी। देन 6 का अगर हम बनाएं तो यहाँ पे हम देखें पहले ए बी को ना हम इस 4 वाले के सारे सेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन बी ए को 4 वाले सारे सेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी हमारे पास 6 आ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये 4 है ऊपर वाले 2 हैं, तो मिला के 6 ही बन जाता है। तो पहले हम ए बी 4 टाइम हो जाएगा। देन हम करते हैं बी ए को हम जो है वो 6 टाइम लिख लेते हैं, क्योंकि 2 का पेयर है तो आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं उस तरीके से, क्योंकि ये एक हिंट है। देन हमारे पास आ जाता है ए बी को हम करेंगे ए बी ए एंड बी ए के साथ। देन इसके बाद हमारे पास आएगा ए बी एंड बी ए के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया एक और। नेक्स्ट हम करेंगे ए बी को हम कर देंगे बी डबल ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये भी हमारे पास आ गया। देन हम बी ए वाली को सारे को मल्टीप्लाई करेंगे इस फुल के साथ। तो क्योंकि हम बी ए लिख चुके हैं तो हम ये नहीं लिखेंगे, तो बाकी तीनों के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे बी ए बी एंड ए बी। तो ये भी हमारे पास 6 का बन गया। देन हम लिखेंगे बी ए डबल बी ए। तो बीच में हम छोड़ देंगे क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम इसके साथ इसको करेंगे। तो बी ए डबल बी ए। देन लास्ट रह गया बी डबल ए बी। तो ये हमारे पास इन तीनों का जो हमारे पास गिवन थे गए थे वो लिख दिया। फ्यूअर देन 7 का मतलब ये है कि आपने 7 से नीचे नीचे ही रहना है। तो 7 से नीचे नीचे जो हमारे पास ओड इवन में आते थे वो 6 तक ही आते थे, जो कि हमने बना लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके मज़ीद पेयर्स नहीं बन सकते, आप खुद भी ट्राई करेंगे तो देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इनका क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। तो आप देखें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा, मिड में भी कहीं पे भी नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कहीं पे भी हमारे पास। सो हेयर वी सी इन ऑल दीज पेयर्स वेयर देयर इज नो ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी। ओके। देन इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे पास वर्ड है इस लैंग्वेज में वो कौन सा है। तो ये हमारे पास फुलफिल हो गया। देन सेकंड को जो कि ये है। देन सेकंड जो है वो हमने इसका ट्रिपल ए ट्रिपल बी का आंसर जो है वो क्वेश्चन का ये आंसर दे दिया कि नहीं जी भाई ये नहीं एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कि स्मॉलेस्ट इनमें से वर्ड कौन सा है इस पूरी लैंग्वेज में। तो सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली या तो ए है या फिर बी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास देखें हमारे पास सिंगल वैल्यू भी है डबल भी है, मतलब हम इवन और सब में हम बना सकते हैं इनके पेयर्स, चाहे इवन में हो या चाहे और में, अब 0 1 2 अप टू 7 जितने भी। लेकिन सेकंड थिंग जो उन्होंने यहाँ पे पूछी हुई है वो पूछी हुई है बोली हुई है कि आपने जो है ना पेयर जितने बनाने हैं वो 6 और 6 से लेस होने चाहिए। तो हम यहाँ पे टोटल 6 के पेयर्स बना लेते हैं। देन बाकी क्वेश्चन को देखते हैं कि बाकी क्वेश्चन में उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। देन यहाँ पे जो ज़ीरो की लेंथ में आएगा वो ऑब्वियसली नाला आएगा, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहली वैल्यू हमारे पास नाला होती है। देन इसके बाद हमारे पास जो पेयर ऑफ 1 है उसमें हमारे पास ए आएगा, सिंगल ए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी जो है ना नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास सिंगल ए ही 1 में। देन इसके बाद हम करते हैं 2 के लिए। तो 2 के लिए हमारे पास आ सकते हैं। अच्छा, इसको भी पिछले के साथ कंपेयर नहीं करना क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग सिनेरियो होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए मतलब सिंगल ए एंड सिंगल ए को मिला के हम जो लिखेंगे वो बन जाएगा ए, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देन हमारे पास डबल में ए बी एंड बी ए ही है जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा हम ए बी को उल्टा करें तो वो भी बी ए बनता है और हम डबल टाइम एक चीज़ नहीं लिख सकते। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं, हम यही लिखेंगे। देन जब हम थर्ड में आएंगे तो थर्ड पे देखिए हमारे पास काफ़ी सारे बन सकते हैं। पहले तो हम ट्रिपल ए कर सकते हैं। तो देन हमारे पास ए को हम ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारे पास एक बन जाएगा पेयर। ए को अगर हम ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन अगर हम ए को बी ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारे साथ एक पास एक पेयर बन जाता है। ओके। देन हम बी ए को पहले लिखें और ए को बाद में, और बी ए बी को पहले लिखें और ए को बाद में, तो ये भी हमारे पास एक पेयर बन सकता है क्योंकि है तो वो उल्टा है ना, सेम सेम नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी डबल ए। एंड देन हमारे पास एक और आ जाएगा, वो ये कि ए बी ए हमारे पास क्योंकि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो हम नहीं लिख सकते ये चीज़, तो इसको हम छोड़ देंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो चीज़ पहले लिखी जा चुकी है वो दोबारा ना लिखी जाए। देन हमारे पास 4 का पेयर बनेगा, तो हम 4 का बना लेते हैं, विच विल बी ए बी। सबसे पहले 4 टाइम ए लिख लेते हैं हम। देन हम कर सकते हैं यहाँ पे 4 टाइम बी भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम ट्रिपल ए बी कर लेते हैं। देन हमारे पास बी ट्रिपल ए आ जाएगा। देन डबल ए बी ए आ जाएगा। देन ए बी डबल ए बी ए बी। ओके। उसके अलावा बी ए एंड ए बी बी ए बी डबल ए बी। मिस्टेकली अगर मुझसे कोई एक चीज़ रिपीट हो जाए तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्ड आपके पास रिपीट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। देन हम 5 का बनाते हैं, तो 5 की भी हमारे पास आ जाएगा। और हाँ, आप वो सिनेरियो यूज़ कर सकते हो कि मल्टीप्लाई करके आप देख लें कि किस तरह से आपके लिए ईजी है। जिस तरह से मैथ में सर्च बनाते हैं सेम वैसे ही 5 टाइम हम ए लिख देते हैं, इसके बाद हम 5 टाइम बी लिख सकते हैं, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कोई और सेट बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल ए 4 टाइम ए बी ट्रिपल ए बी ए डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी बी ए बी। और इसी तरह से 5 के जितने बनते हैं वो हम सारे बनाएंगे।
ए बी बी ए बी ए 4 टाइम ए। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया 5 के बी डबल ए बी। अच्छा, यहाँ पे आपने ना एक चीज़ मैं आपको एक एज अ हिंट बता दूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी क्वेश्चन जो है आपस में डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप देखें कि हमने यहाँ पे 2 का अगर पेयर बना लिया, ठीक है, वो ईजी था, लेकिन जब हमने बनाना था 3 का, तो 2 + 1 करें तो 3 बनता है, तो आप 2 और 1 वाले को आपस में मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आपके पास 3 का आ जाता है। देन आपने अगर 4 का बनाना था तो 2 वाले सेट के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 4 का सेट बन जाता है। लेकिन अगर आपने 5 का बनाना है, 3 एंड 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 वाले सेट को 2 वाले सेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 5 का बन जाता है। देन आपके पास जो है 6 का बनाना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 वाले के साथ आप करें तभी बन जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वाले के साथ करें तभी आपके पास सेट बन जाता है। बस एक चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड आपके पास रिपीट ना हो रहा हो, लेकिन आप आपस में सेट्स को जिस तरह मैथमेटिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरह मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं इन एन ईजी वे। देन ये हमारे पास 6 के जो हैं टोटल बन रहे हैं। देन अप टू सोन हमारे पास ये 6 का कंप्लीट हो गया। 6 के मज़ीद बन सकते थे लेकिन इतने काफ़ी है हमारे पास। देन सेकंड क्वेश्चन इसका ये है, क्या ट्रिपल बी कहीं पे भी इसमें सब में एग्जिस्ट करता है? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी ट्रिपल बी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी स्किप करने के लिए, बिकॉज क्वेश्चन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इससे। देन ये हमारे पास कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का, यू कैन सी दिस। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पे हमारे पास डबल बी वैल्यू गिवन है, ट्रिपल बी गिवन है सेट के अंदर स्ट्रिंग्स, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन हमारे पास आपके पास स्ट्रिंग भी गिवन है और लैंग्वेज भी गिवन है। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि क्या जो आपके पास स्ट्रिंग है, जो लैंग्वेज आपके पास गिवन है, आपको दी गई है, क्या वो आपकी गिवन एस की सेट में कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रही है? तो हमने इसका आंसर फाइंड आउट करना है कि क्या एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो हम जो है ना 1 बाय 1 तीनों को करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डबल वैल्यू भी गिवन है, ट्रिपल भी, लेकिन सिनेरियो चेंज है। आपके पास लैंग्वेज गिवन है और आपको बताना है कि क्या वो स्ट्रिंग के साथ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, क्या गिवन स्ट्रिंग बन सकती है यहाँ पे। तो हम 1 बाय 1 तीनों को करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डबल ए बी डबल ए, तो ये सबसे पहले हमारे पास इसका बन सकता है। ऊपर जो आपके पास स्ट्रिंग गिवन है उसके अकॉर्डिंग बी डबल ए यहाँ पे गिवन है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जो ऊपर चीज़ गिवन है वो आपने उसके साथ पेयर बना के बताना है कि क्या वो इस उसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या उसमें से हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। तो यस, हमारे पास उससे डबल ए बी डबल ए बन जाएगा। सो यस। देन उन्होंने पूछा है कि आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि बी ट्रिपल है और बी ट्रिपल ए है। तो आपने ये बताना है कि क्या अगर ऊपर गिवन जो स्ट्रिंग है उससे अगर आप उससे पेयर्स बनाएं तो क्या आपके पास उसमें ये बनेगा। तो हम बना के देखते हैं क्या हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो इसका बी डबल ए है वो हमारे पास ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, ये बी डबल ए। देन ए भी ऊपर गिवन है, तो ये सेकंड एंड डबल ए गिवन है। तो ये तीनों हम अलग अलग कर दें तो यस, ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं ऊपर। तो हम इसको भी लिख देंगे कि यस एग्जिस्ट करते हैं, यस बना के लिख देंगे सेपरेटली। देखिए जैसे ऊपर हमारे पास जो चीज़ गिवन है वही हमने चीज़ें नीचे लिख दी हैं कि हाँ ये इससे ये बन सकता है। तो यस। देन थर्ड है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास जो चीज़ है बी 5 टाइम ए बी, इसमें भी हम कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पे गिवन है बी डबल ए, जो कि ऊपर हमारे पास गिवन है। देखिए ये वाला बी डबल ए हमारे पास ऊपर गिवन है ना, देन ये ए गिवन है, ये देन ये ए बी ए गिवन है, देन ये बी डबल ए एंड देन लास्ट में डबल ए गिवन है। तो हम यहाँ पे सेपरेट अलग अलग लिखते हैं। ये बी डबल ए भी गिवन है हमारे पास, देन ए बी ए गिवन है, देन ए भी गिवन है, देन हमारे पास यहाँ पे ए बी डबल ए। तो टोटल वो चीज़ जो हमारे पास ऊपर स्ट्रिंग में है वो चीज़ हम इससे बना सकते हैं। तो सो यस, ये भी हम बना सकते हैं। तो ये सारा जो है फाइनल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आप इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन पे दिए गए वेबसाइट के लिंक से ले सकते हैं।